बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अच्छा जी, अब जो मैंने मैसेजेस कलेक्ट किए हैं ना, या कुछ लोगों की राय भी ली है, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने अगर फूड पांडा का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है ना, तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान है कि उनके ऑर्डर अभी नहीं आ रहे। तो ऑर्डर ना आने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आपने परेशान नहीं होना, बल्कि जो मैं कहूँगी ना, आपने वो लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके कस्टमर इतने ज़्यादा हो जाएंगे ना कि आपको हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाएगी कि ऑर्डर पूरे किस तरह करें। अच्छा जी, मैं यहाँ पर बना रही हूँ सीख कबाब शवारमा। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा सेल होता है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप ये रेसिपी साथ साथ देख लें। मैंने इसकी क्वांटिटी वगैरह सारी साथ साथ नोट कर ली है। पहले सीख कबाब बनाने का मेथड है, उसके बाद जो है ना वो सीख कबाब शवारमा किस तरह बनाते हैं वो। आप चाहे तो प्राइवेट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो फूड पांडा पर भी ये डील लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आपके इतने ऑर्डर हो जाएंगे ना कि आपसे सामान नहीं जाएंगे। कम से कम 1-1.5 माह लग जाता है आपको अपनी पहचान बनाते बनाते। जब लोग आपके टेस्ट को पहचानते हैं या उनको आपके टेस्ट का पता चलता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कस्टमर बनना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो कभी कभार कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आपका किचन जो है ना वो ऑन ऑफ होता रहता है। एक मेन रीज़न ये भी है कि आपने जब किचन की टाइमिंग सेट कर ली है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने टाइमिंग जो है वो सेट करनी है। मतलब सुबह अगर आपने 6 बजे ऑन किया है तो रात के 11 बजे तक ऑन रखें स्टार्टिंग में। फिर आप जब आपकी पहचान बन जाए, आपके रेगुलर कस्टमर बन जाए, फिर आपने अपनी मर्ज़ी से किचन ऑन ऑफ करना है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना बीमार हो जाते हैं, शादियाँ आ जाती हैं, तो वो मुसलसल अपना किचन ऑफ रखते हैं। ऐसा नहीं करना, जैसे जैसे भी पॉसिबल हो आपने किचन को ऑन ही रखना है अगर आपने रेगुलर कस्टमर बनाने हैं तो। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो कि जब कभी आप को रात के टाइम 10-11 बजे या कोई ऐसे टाइम आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपने निकलना है बाहर, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि हमारी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा देर तक कौन सी दुकान है वो जो खुली रहती है, और वो रात के 12 बजे तक खुली रहती है। तो आपके जहन में यही आएगा ना कि फ़लाँ दुकान देर तक खुली रहती है, मुझे सीधा वहीं जाना है। आप वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे अगर वो दुकान खुली हुई तो ले लिया, नहीं खुली हुई तो बंद, फिर किसी और तरफ का रुख करेंगे। तो सेम इसी तरह होता है कि जो ऑर्डर करने वाले लोग होते हैं ना, वो मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो उन्हें पता होता है कि कौन सा जो किचन है वो रात देर तक खुला रहता है या इस टाइम भी खुला हुआ होगा, तो वो फिर उधर ही ऑर्डर करते हैं। तो आपने किचन को फर्स्ट तो यही है ना कि आपने किचन को ऑन ऑफ नहीं करना बार बार। बहुत ज़्यादा कोई स्वेट किस्म की प्रॉब्लम है तो उसमें आप बंद कर सकते हैं, वैसे नहीं, आपने ज़्यादातर ऑन ही रखना है। जब आपकी पहचान बन जाती है ना, तो फिर लोग आपके किचन ऑन होने का वेट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि किचन ऑन होगा तो हम यहीं से ऑर्डर करेंगे। तो मसला यही है कि कुछ जो होते हैं ना कस्टमर हमसे नाराज़ हो रहे होते हैं, या हमसे कोई इन्हें कंप्लेन भी होती है, तो या फिर इन्हें हमारा खाना पसंद नहीं आ रहा होता। तो ख़वातीन खाना तो अच्छा बनाती हैं, लेकिन जो लोग बाज़ार का खाना खाते हैं ना, उनसे तो लाख दर्जे बेहतर होता है, उनसे ज़्यादा टेस्टफुल होता है, हाइजीनिक होता है। मैंने जो बात एनालिसिस की है ना, वो ये है कि हमारे पास जो है ना, जब हम फूड पांडा पर खाना रेडी करते हैं तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो परफेक्ट चीज़ बन ही नहीं सकती। और मैं एक और वजह आपको बताऊं, जैसे कि अगर आपने चिकन चाउमीन की डील लगाई और उस दिन वो डील नहीं निकली, आपकी जो आपने चाउमीन बॉयल करके रखी हुई थी वो बच गई, तो जब आप नेक्स्ट डे आप लोग वो करते हैं ना, उसी को दोबारा डील लगाते हैं और दोबारा से सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता। ये आप मानते हैं ना, खुद हमारे साथ भी होता है कि जब हम एक चीज़ को बना के रख लें, नेक्स्ट डे इसको यूज़ करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो टेस्ट रहता ही नहीं है जो एक फ़्रेश चीज़ का रहता है। तो फिर जल्दी जल्दी तवड़म भवड़म जो चीज़ें होती है ना वो बन जाती है, हम भेज देते हैं और फिर हम रिव्यू भी नहीं अच्छे आते, और फिर हमें होता है कि जी पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ। क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर शुरू शुरू में तो था कि रिव्यू नहीं आते थे, ऑर्डर्स नहीं आते थे, तो मैं सोचा करती थी कि मैं तो इतने अच्छे खाने बनाती हूँ, सारा कुछ होता है, तो फिर क्या वजह ऐसी कि मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ख़ानदान वाले भी यकीन जाने गवाह हैं कि वो जो है ना मेरे खाने बनाने की तारीफ़ करती हैं, बाकायदा तो मुझसे मशवरा करते हैं कि खाने में आप ही क्या चीज़ डालनी किस तरह है, ये सारा जो है ना। लेकिन जब मैंने देखा ना कि मेरे जो रिव्यू है वो अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं फेड अप हो गई। और खाना बनाना तो जो जैसे ऐसे लगा था जैसे मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि मैं किस तरह इन लोगों से कांटेक्ट करूँ
कि मैं इनसे अपनी बात फिर एक बात और है, मैं आपको एक राज की बात शेयर करती हूँ कि हमारी जो अप्रोच है ना वो कस्टमर तक भी हो सकती है। यानी वो कैसे कि हम कस्टमर का नंबर भी निकाल सकते हैं। और फिर वैसे भी जो है ना राइडर से अच्छे अखलाक बना के रखने चाहिए। मेरा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा अखलाक होता है। सब जो राइडर भाई है ना वो यही कहते हैं कि आपका अखलाक बहुत अच्छा है, तो उनसे बना के रखनी चाहिए। उनसे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। जैसे कि मुझे परेशानी होती थी कि मैं जो आपसे बात शेयर करना चाह रही हूँ, कस्टमर जो है ना, मैं चाह रही थी कि मैं खुद जो है ना उनसे कांटेक्ट करूँ, प्री ऑर्डर लूँ, देन वो फूड जो है ना मैं वो रेडी करूँ। यानी कि वो लोग हमें जो एक ऑर्डर करते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होता है। तो अगर हमारे पास उनका नंबर होगा ना, हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे और उनको अपना जो है ना वो डायरेक्ट कस्टमर बना लेंगे कि आप हमें एक दिन पहले बता दें कि हम आपने क्या बनवाना है, तो मैं अगले दिन डील लगा दूँगी, तो आप वो खाना ऑर्डर कर लीजिएगा। तो इस तरह फिर हमें उनको टेस्ट के मुताबिक खाना भी मिल जाएगा और उनको उनकी पसंद की फ़्रेश चीज़ भी मिल जाएगी। एक तो ये मेथड हो गया ना। दूसरा ये है कि मैं सोच रही थी कि पम्फलेट छपवाऊँ और अपना नंबर जो है ना उसमें नंबर लिखूँ और उसमें अपना मेन्यू सारा सेट करके दूँ। तो फिर क्या होता है कि जो फूड बैग होता है ना हमारा, जो हम राइटर के हवाले करते हैं, वो एक पम्फलेट जो है उसमें डाल दें। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप टिश्यू पेपर रखा करें उसमें, फूड बैग में ना आप एक या तो छपवा सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं कोने में अपने किचन का नाम और फ़ोन नंबर। अगर ये पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं, तो आप क्या करें, एक मार्कर पकड़ें, सीधा सीधा टिश्यू पेपर लें और उसमें आप ना किचन का नाम लिखें और जो है ना फ़ोन नंबर लिखते हैं, और फिर उसमें आपने जो ज़रूरी बातें लिखनी है वो भी लिख दी आपने। और इस तरह आपका जो है ना जो कस्टमर होगा वो आपका डायरेक्ट कस्टमर बन जाएगा। और उन्होंने जब भी आपको कोई अच्छी यानी कि ऑर्डर करना होगा ना, तो वो आपको डायरेक्ट पहले बता देंगे, फिर नेक्स्ट डे वो जो है वो आपको राइटर के थ्रू मंगवा लेंगे। और ये तो हम होम शेफ़ की ना ड्यूटी है कि हम जो है अपने कस्टमर की फरमाइश को पूरा करें। और वो अगर फरमाइश करते हैं तो हमें चाहिए कि हम टेस्टफुल खाना दें, फ्रेश खाना उन्हें प्रोवाइड करें, ताकि हमारा जो है ना एक वो रेपुटेशन अच्छी बने। एक बात ज़हन में रखें, क्वालिटी और क्वांटिटी में एक कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बिलीव मी, अगर आप इन दो बातों पे, क्वांटिटी और क्वालिटी पे आप ज़रा रखेंगे ना भरोसा, यानी कि ये चीज़ आपकी नहीं ख़राब, ये इमेज आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। तो बिलीव मी, एक बार 50 लोगों के कढ़ाई के ऑर्डर आए थे, तो मैं परेशान हो गई थी कि बनाऊँ किस तरह। लेकिन वो क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर आए थे, तो मैंने फिर टाइम ले लिया था एक दिन पहले का। तो फिर वो जब वो ऑर्डर वापस यानी कि उनको मैंने बना के भेजा है, तो वो इतनी को तारीफ़ कर रहे थे ना कि फूड ये जो है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टफुल है। तो आप खुद सोचें कि फूड पांडा की डील में अगर जिसके पास 15 मिनट या आधा घंटा हो, तो वो किस तरह ये सारा कुछ पॉसिबल है कि इतनी अच्छी कढ़ाई, इतनी अच्छी पैकिंग, सारा कुछ बना के भेज दी जाए। अगर एक दिन पहले पता चल जाएगा, अच्छे से तैयारी भी कर देंगे, उनको खाना भी टेस्टफुल मिल जाएगा और खाना भी परफेक्ट मिल जाएगा। तो आपने पता क्या करना है, आपने ना पहले ही फुर्सत में एक तो ब्रोशर छपवाने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो राइडर आते हैं ना उनसे किस तरह हेल्प लेनी है। तो आपने अपने ब्रोशर छपवाने हैं। फूड पांडा की जो पैकिंग होती है ना, उसमें तो वो आपने रखनी ही रखनी है, जो अपने ब्रोशर है ना, जिसमें आपने किचन का मेन्यू सेट किया होगा, प्राइस भी सेट की होगी और आपका नंबर भी लिखा होगा। तो कुछ लोग डायरेक्ट भी हमसे डीलिंग कर लेते हैं, तो राइडर के थ्रू हम वहाँ पर भिजवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राइडर भाई को भी आप पकड़ा सकते हैं ब्रोशर, उनके हाथ में 100-200 रखें कि भाई आप जिस घर में भी जाते हैं ना, आपने मेरा ये ब्रोशर उनके घर में दे देना है और उनसे कहना है कि ये डायरेक्ट मुझे भी ऑर्डर करें, मुझे भी ट्राई करें, तो मैं उनको खाना प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। फिर और एक और बात है कि आप वो ब्रोशर जो है ना मोहल्ले के किसी लड़के, गली से किसी से भी कह के ना आप 200 रुपया दें। मैंने तो 200 रुपया दिया और वो लड़का शाम तक जो है ना सारे बांट के आ गया था। और नेक्स्ट डे बिलीव मी काफ़ी सारे ऑर्डर ऐसे आ गए थे फिर जो कि जिसमें मुझे ना फूड पांडा का कमीशन भी नहीं देना पड़ा था और मुझे डायरेक्ट ऑर्डर आ गए। मैंने राइडर भाई से ही कहा कि ये जाके दिए हैं, वो प्राइवेट तौर पर दे भी है, उनका भी फ़ायदा हो गया, हमारा भी फ़ायदा हो गया।
अब ये होता है कि जो लोगों को हम डायरेक्ट तौर पे अप्रोच करते हैं ना, तो फिर वो हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि बजाय आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीडबैक अच्छा दें या फिर हमें वैसे ही थैंक्स बोले, तो फिर हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे किसी में जाके हमारा अच्छा वाला रिव्यू दें। तो जब हम अच्छा वाला रिव्यू उनके थ्रू पहुँचाते हैं ना, तो फिर जो आउटसाइडर आते हैं, जो बाहर के कस्टमर आते हैं, फिर वो रिव्यू, क्योंकि आप भी जब देखेंगे कोई वीडियो देखते हैं, कोई भी सोशल मीडिया की हम वीडियो देखते हैं ना, सबसे पहले आप कॉमेंट्स पढ़ते हैं, रिव्यू देखते हैं कि देखें इनका रिव्यू फीडबैक कैसा है, देन हाँ आप लोग ऑर्डर करते हैं ना। तो जब हम अपने दोस्त सहेलियाँ रिश्तेदार जो भी, हाँ जिनको भी हमारे किचन का पता है ना, तो हम उनसे कहेंगे कि जाके फीडबैक अच्छा दें, जाके फीडबैक अच्छा दें, तो हमारा फीडबैक अच्छा आएगा। और फिर इस तरह ये है कि हमारा खाना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सेल आउट भी होगा और ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे। और जब यकीन करें कि जब आपको आपकी मेहनत का सिला मिलता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर वो जो मेहनत होती है ना, वो रंग लाती है और मुंह से बोलती है। वो एक शेर है ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। वाह वाह, मैं कितनी अच्छी शायरी कर देती हूँ ना। होपफुली आज की वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि आप लोग डायरी बना लें, उसमें आपने ये सारे पॉइंट्स अहम अहम नोट कर लेने हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करना है आपने और मुझे बताना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेनी है। और इसके अलावा अगर आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप ही हमने आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया, लाइक भी कर लिया। और अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, किसी एक को आप वो जो है ना शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आपको हर काम करने की हिम्मत दे, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है। तो इसके साथ भी मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में और बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।